बिहार दरोगा 1799 का प्रीलिम्स होने के बाद ये शोर शराबा होने लगा था। आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि क्या रिजल्ट में गड़बड़ियां हुई। बहुत सारे शिक्षकों के वीडियो आपने देखे होंगे कि क्या रिवाइज रिजल्ट आ सकता है, क्या सच्चाई है, और जिन लड़कों का हो गया वो मेंस के लिए क्या करें, और जिन लड़कों का नहीं हुआ वो कहां पर गलतियां हुई, उनसे वो कैसे सुधार करें। 8-8 बार दरोगा सहित सरकारी नौकरी को फोड़ने वाले द सिलेक्शन गुरु के रविरंजन सर हमारे साथ हैं। सर से बेहतर कोई बता नहीं सकता है कि मेंस के लिए कैसे जाएं और जिनका नहीं हुआ वो कैसे स्व मूल्यांकन करें। सर बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपका भी स्वागत है। सर जो बहुत तरह की चीज़ें सामने निकल कर आ रही वीडियो के माध्यम से, बहुत सारे शिक्षकों के, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के वीडियो आ रहे हैं कि फिर से रिजल्ट आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है कुछ की इस तरह की चीज़ें होती है बीपीएसएससी के द्वारा? देखिए, पहले तो क्या है कि जितना भी अफवाह इस तरह के रिजल्ट आने की, इसकी संभावना तो बिल्कुल नगण्य है। तो इसकी तो आपको दिमाग में लगाना नहीं कि आपको दोबारा रिजल्ट आने वाला है। अच्छा। हाँ, ये जहाँ तक एक चीज़ चल रहा है कि इसमें कुछ आपका करप्शन या कुछ इस तरह के कि बहुत सारा बच्चा का सफलता नहीं मिला जो अच्छा पढ़ने में थे, तो ये थोड़ा सोचने वाला विषय है कि जो बोर्ड में जो अपारदर्शिता है इसको थोड़ा सही करने की आवश्यकता है। लेकिन जहाँ तक रिजल्ट की दोबारा बात रहा तो इसकी संभावना कोई नहीं है। मतलब ये आप मान लीजिए कि ये चीज़ है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, जिनका रिजल्ट आपको हो गया वो मेंस की तैयारी कीजिए, और जिनका नहीं हुआ आगे क्या करना है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जी। सर सबसे पहले तो अब ये बता दीजिए, मेंस वाले लड़कों के पास ज़्यादा समय नहीं है, न तैयारी करने के लिए, ना ही ज़्यादा वीडियो देखने के लिए। तो सर उन लड़कों के लिए फटाफट मैं चाहूँगा कि सर आप बता दीजिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा नहीं, क्योंकि आपने दरोगा खुद दिया है, कई बार दरोगा में सर असफल भी हुए होंगे और फाइनली बच्चों को गाइड कर रहे हैं। तो मेंस वाले लड़कों को सर क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो कि जो आप प्रारंभिक परीक्षा में जो तैयारी किए हैं, आपका रिजल्ट हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपका तैयारी ठीक है। एक चीज़ आप गलती ये ना कीजिएगा कि मटेरियल अलग अलग पढ़ने का प्रयास ना कीजिएगा। अगर खुद से करना चाहते हैं तो जो भी प्री केस में अपने चीज़ों को रेफ़र किया था उसको रेफ़र कीजिएगा, और बिहार दरोगा में कुछ इंपॉर्टेंट जगह से क्वेश्चन आता है उसको आपको रेफ़र करना, वो हमको वीडियो के माध्यम से आपको बता भी देंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, टॉपिक वाइज वीडियो बना देंगे। और जिनको आपको तैयारी जुड़ कर किसी से करना है कि भाई हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप मेंटर वगैरह से जुड़ सकते हैं। हम लोग भी मेंटरशिप चलाते हैं, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। कब से चला रहे हैं? मेंटरशिप तो आपका शुरू हो चुका है। ऐसे 20 मार्च से आपका टेस्ट सीरीज भी है शाम के 5 बजे से। हाँ, तो टेस्ट सीरीज मतलब मेंटरशिप में जुड़ने का मतलब क्या होता है कि हम बेसिकली आपको गाइड करें क्या पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है। कहीं गलती हो रहा है, प्री क्वालिफाई कर रहे हैं, मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन मेरिट तक आप नहीं पहुंच रहे हैं, तो वहाँ पर बेसिकली क्या है कि आपको थोड़ा सा हम 1 to 1 मिलेंगे। मिलने के बाद जो है आपकी समस्या, हाँ हाँ ये आपका 17 मार्च से ही शुरू किए हुए हैं। लगातार बच्चे आ रहे हैं, मिल रहे हैं, मिलने के बाद उनकी समस्या को समझ रहे हैं, समस्या को समझने के बाद उस समस्या को दूर कर रहे हैं। अलग अलग काम करेंगे सर हर एक बच्चों को? हाँ, बिल्कुल। जैसे यहाँ 1 to 1 का मतलब होता है कि जो भी बच्चे आएँगे उनको आधा घंटा, 25 मिनट, 30 मिनट जितना भी हो सकता है देखेंगे, उनको समय देंगे और उनकी समस्या को समझ रहे हैं और समस्या को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जी। और सर उन बच्चों के लिए जो सर पटना आपसे यहाँ पर नहीं जुड़ सकते, जो बच्चे नहीं आ सकते, उन बच्चों को क्या सजेस्ट करें जी खुद से पढ़ना प्रेफर? हाँ, देखिए, एक तो क्या है कि आप पटना नहीं आ सकते हैं, लेकिन आप मेंटरशिप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है कि जूम मीटिंग के माध्यम से भी आपसे हम संपर्क कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए आपको टाइम अलॉट कर लेना पड़ेगा और उसे कर लेंगे। लेकिन जो बच्चा क्या है कि पटना नहीं आ सकते हैं, खुद से ही करना चाहते हैं, तो आप अपने ऊपर विश्वास रखिए। अगर आपने प्री क्वालिफाई किया है तो आपका तैयारी ठीक ठाक है। यहाँ पर एक चीज़ और क्या कीजिएगा ना कि जो अपना नोट्स पढ़ रहे होंगे उस पर तो फोकस करना ही है। एक हमेशा हम चीज़ बोलते हैं कि पीवाई क्यूज। अब बहुत बच्चा बोलता है कि पीवाई से क्वेश्चन लड़ता है। अरे पीवाई क्यूज सेम टू सेम क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, लेकिन क्या है कुछ टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। जैसे बायोडिग्रेडेबल से जो क्वेश्चन पूछा गया तो हो सकता है वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछ देगा, है ना। प्रोटोकॉल से क्वेश्चन पूछ देगा। तो पीवाई क्यूज के माध्यम से जो आपका टॉपिक होता है ना, वो टॉपिक को कम से कम कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा, खुद से पढ़ाई कीजिएगा तो पीवाई क्यूज के माध्यम से, है ना। और एक जो है ना कम से कम प्रयास कीजिएगा, जॉब करते हैं तो एक आध सेट लगाइएगा। जॉब अगर नहीं करते हैं तो अगर आपको समय मिलता है तो डबल सेट भी लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक सेट आप जरूर लगाइएगा। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा पता चले कहाँ पर स्टैंड अप कर रहे हैं। इसमें भी क्या देखते हैं कि हिंदी वाला होता है, पहला पेपर हिंदी होगा, तो हिंदी में क्या है कि क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है, तो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है ना, तो इस पर ज़्यादा समय दीजिएगा तो उधर काम करवा जाएगा। और आपका जो मेंस होता है, मेंस में जो हिंदी जीके, व्याकरण का सर कोई भी रेफरेंस अगर बुक उठा ले, कोई भी बुक जो मार्केट में है तो हो जाएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता। देखिए, अंग्रेजी माध्यम को जो बच्चा है ना उनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, तो उनका हम टॉपिक वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे, ठीक ना। लेकिन जो आपका मतलब कि जो हिंदी माध्यम के समान तो उनको दिक्कत नहीं हो रहा, लेकिन बिल्कुल हल्का में ना लीजिएगा। मेन मेन चीज़ होता है, जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, अनेक शब्दों के एक शब्द हो गया, सब चीज़ों को है पढ़ लीजिएगा। लेकिन मेन फोकस कीजिएगा आपका जो सेकंड पेपर होता है जिस पर आपका मेरिट काउंट होगा उस पर फोकस करना है। उसमें आपको 20 से 25% आपका मैथ रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा, और बाकी जो आपका बोल सकते हैं 75 से 80% क्वेश्चन आएगा। जीके से आएगा, साइंस से आएगा, है ना, आर्ट्स से आएगा। थोड़ा बहुत करेंट अफेयर पिछली बार क्वेश्चन पूछ दिया है,
हाँ। तो सर बहुत सारे जगहों पर खास करके जो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं वहाँ पर ये भी कहा जाता है कि पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट छोड़ना भी होता है। तो सर इस एग्ज़ाम में क्या छोड़ना है? देखिए, छोड़ने के लिए क्या है कि आप जैसे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इसमें कुछ-कुछ टॉपिक पढ़ना है। जैसे मान लीजिए सिंधुघाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता वगैरह हो गया, जैन धर्म, बौद्ध धर्म हो गया। लेकिन हर एक चीज़ को आप पढ़ने का प्रयास ना कीजिएगा। मतलब जिसका वेटेज कम है हाँ। उसको ज़्यादा। उसको ज़्यादा फोकस ना कीजिएगा, लेकिन जहाँ से लगातार प्रश्न आ ही रहा है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए तो बता रहे हैं कि पीवाई क्यूज के माध्यम से कोई टॉपिक आप देख लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करवा देते हैं। 10 सिलेक्शन रूट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे प्रोवाइड आपको कर सर देंगे। मैथ रीजनिंग के लिए बहुत सारे बच्चे हेडेक लेते हैं मेंस में, तो मैथ रीजनिंग के लिए क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना ज़रूरी होता है या फिर किस लेवल का आप अगर कर देखिए, बिहार दरोगा में मैथ रीजनिंग जो होता है ना, बहुत हाई लेवल का नहीं होता है। नॉर्मल भी अगर आपको बेसिक कंसेप्ट है ना, तो आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा। और ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा कि बिना मैथ रीजनिंग के आप दरोगा नहीं बनिएगा, तो मैथ रीजनिंग पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आपको बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछता है, तो बेसिक लेवल ही आप देख लीजिएगा तो काम हो जाएगा। अगर सर मैं आपसे पूछूं कि मैथ रीजनिंग और एक साइड है जीके जीएस का पोर्शन, ठीक है, तो सर किधर ज़्यादा टाइम दे मेंस के लिए? देखिए, मैथ रीजनिंग का स्ट्रॉन्ग होगा तो जाहिर-सी बात थोड़ा कम टाइम दीजिएगा। कमज़ोर होगा हाँ, तो उनको तो ज़्यादा समय देना सबसे पड़ेगा। पहले स्व मूल्यांकन। हाँ, स्व-मूल्यांकन तो बहुत ज़रूरी है। अपना आपको कमी और मजबूती पर तो जाना ज़रूरी है ना? और देखिए, मैथ, रीजनिंग और साइंस वाला जो पोर्शन है ना, इस पर भी आप फोकस कीजिएगा, क्योंकि साइंस और मैथ रीजनिंग में आप लीड ले सकते हैं। और नया बच्चा भी तो भी, और बाकी पुराना बच्चा होता है तो वो हिस्ट्री होता है, पॉलिटी होता है, सब रट ले रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक और इकोनॉमिक्स में भी लीड ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स में भी देखा जा रहा है कि मेंस में 5 व 6 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उस पर भी आप थोड़ा-सा देख सकते हैं। क्या कहिएगा सर इस बार मेंस में लड़के कितने कूट वाले सवाल के लिए एकदम प्रिपेयर रहे? देखिए, अभी क्या देखा गया 100 प्री में। में से कितने? हाँ, अभी तो क्या है कि देखिए एग्जैक्ट नंबर बता पाना संभव फिर भी नहीं सर होता। एक हाँ, लेकिन ये है कि आपको उसके लिए प्रैक्टिस करके जाना हो, इसलिए कि देखिए अभी प्री में क्वेश्चन पूछा गया, कूट वाला बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया, और उतना ही नहीं, अभी जितना भी बिहार का एग्जाम हो रहा है ना, सब में क्या है, कूट वाला, मैच द फॉलोइंग है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको इसका इनफ प्रैक्टिस करके जाना होगा। सर अब आ जाते हैं जिन लड़कों का नहीं हुआ। सर बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो 65 वाले जिनका सिलेक्शन हो गया, और बहुत सारे सर आपने ऐसे देखे होंगे जिसका 68, 69, 70 था, उनका भी सिलेक्शन हुआ। तो कमज़ोरी तो उनकी भी नहीं थी, मे बी कि उसका लक ख़राब हो डीओबी की वजह से, चाहे नेम के वजह से, चाहे किसी वजह से, नॉर्मलाइजेशन की वजह से। कमज़ोर तो बच्चा वो भी नहीं था, लेकिन वो थोड़ा-सा बैक गया। हालाँकि लेने वाला जो था 65 में भी गया है, तो उसमें भी मेरिट की कमी नहीं है। सर मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चा जो है सर बहुत कम नंबर से जो आगे पीछे हुआ, या फिर जो कम नंबर से पीछे हो गया, जो 1799 का प्री नहीं कर पाया, सर उन बच्चों को क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि आपका मतलब एक आध नंबर से अगर छटे हैं तो ज़ाहिर-सी बात थोड़ा लक फैक्टर भी आपको मायने रखता है, और थोड़ा-सा जो नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया, इस कारण भी देखा गया कि पिछले बार जिनका मेरिट बना था, इस बार जो है मेरिट में छटे थे, इस बार आपका प्री में छट गए हैं, तो ऐसा भी देखने को मिला है। कुछ बच्चा का नंबर कम भी था, उनका सिलेक्शन हुआ है, ऐसा भी देखने को मिला है, तो नॉर्मलाइज़ेशन भी कुछ हो सकता है। लेकिन अब रहा कि आप कर क्या सकते हैं। तो देखिए, अभी क्या है कि अगर आपका, हम बोलेंगे अगर उम्र आपका ज़्यादा हो गया, पहले तो मूल्यांकन कीजिए कि आप कहाँ पर हैं। अगर लगता है कि आपका उम्र बहुत ज़्यादा हो गया है, अब इसमें आप तैयारी को मतलब ज़्यादा समय देना उचित नहीं लगता, तो हम तो बोलेंगे, जानते हैं इस समय अगर आपके पास कुछ भी स्किल है, कुछ भी टैलेंट है ना, तो पैसा कमाने का 1000 रुपये, ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी करके जीवन जिया जा सकता है। इससे निकलना भी एक बड़ा, बोल सकते हैं कि ज़रूरी हो जाता है। हम लोग क्या होते हैं कि चक्र में फंसते चले जाते हैं। तो अगर लगता है कि उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गया है और सब तरह का प्रेशर है, और लगता है कि इसमें अब कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, तो आपको जो भी आता है ना, जो भी ना, आप सोशल मीडिया पर करना शुरू कर दीजिए। 3 महीने के बाद आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। कुछ भी आपको आता है ना, कुछ भी, वो करना शुरू कर दीजिए। लेकिन जिनको लगता है कि नहीं, हमको तैयारी में जो है अभी लगे रहना चाहिए, तो मूल्यांकन कीजिए, जहाँ जहाँ कमी है उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली क्या है कि बोर्ड को कितना आप दोष दे दीजिए, है ना। हाँ, भले हम लोग डिमांड कर सकते हैं कि ये चीज़ सुधारा जा सकता है, आवाज़ उठाएंगे तो मैं भी सुधार जाए, लेकिन तैयारी में तो आपको लगना ही पड़ेगा। तो अपना कमी को दूर करना ही सबसे क्या है, आपको बेस्ट ऑप्शन है, और कोई उपाय नहीं है। नए बच्चे बहुत सारे जो हैं कूट वाले क्वेश्चन के कारण सर बहुत सारे लड़कों का समझिए तो रिजल्ट एकदम से बैक चला गया। बहुत सारे लड़के समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या, उसके ऊपर से निकल गया। उन लड़कों के लिए कुछ आप करेंगे सर स्पेशल कि वो लड़के गाइड हो पाएँ कैसे, जिनका सर बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस हो? देखिए, पहले तो क्या है कि इस बार रिजल्ट की बात रहा तो बहुत बच्चा बोल रहे हैं कि मतलब आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन पूछा है, तो ऐसा आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन नहीं पूछा। अंतर क्या, जैसे बताया, कूट वाला क्वेश्चन पूछ दिया, टाइम टेकिंग हो गया इस कारण से, है ना। तो देखिए, पहले तो क्या है कि पहले ज़माना था कि कम नंबर लेकर के हो जाता था, पान के दुकान भी खोल लें, गए रंग के चलाएं, हो गया। लेकिन अब ज़माना बदल गया है। तब आपको क्या है, कंसेप्ट के साथ शुरू से ही तैयारी करना पड़ेगा। अभी से जो बोलते हैं कि तैयारी करना का कीजिए, शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमसे मिलना चाहते हैं, तो आकर के पटना बाजार समिति मिल सकते हैं। जो भी आपकी समस्या समझेंगे, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। जो फेल है उनको भी बोलते हैं, ठीक ना। और अगर आपको नहीं कि भाई
फिर से तैयारी करना है, जो कि तैयारी करना चाहिए। अगर कम एज है ना तो हम बोलें कि दोबारा आपको अपना कमी को दूर करते हुए तैयारी करना चाहिए। तो उसके लिए हमारे यहाँ 360 ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, उस पर जुड़ सकते हैं। उसमें हर एक तरह के प्रश्न आपको प्रैक्टिस अभी से ही करवाना शुरू कर दिए हैं, ताकि आपको मेन एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। सर बहुत सारे बच्चे जो नए बच्चे उन लोगों के लिए मैं सर पूछना चाहूँगा कि कहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। देखिए, पहले तो अगर नया बच्चा है ना तो आप क्या कीजिए कि चैप्टर वाइज बनाना शुरू। पहले सब्जेक्ट को उठाइए। सब्जेक्ट से मान लीजिए आपका न्यूटन का नियम पढ़ लिया, तो न्यूटन का नियम पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद उसका नोट्स पढ़ लीजिए, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए। ऐसे करते करते काजिए 3-4 महीना के अंदर में जो पूरा सब्जेक्ट कवर कर लीजिए। 3-4 महीना में जैसे पढ़ ले होइएगा, जिनका कवर हो जाएगा 3-4 महीना में, और जिनका मान लें कि शुरुआत करें तो कम से कम 6 से 8 महीना आपको लग जाएगा। इतना कर लीजिएगा ना, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस कीजिएगा फुल इंटरेस्ट पर, तो जहाँ जहाँ बैठिएगा 3-4 महीना के बाद फिर रिजल्ट होना शुरू हो जाएगा। और नहीं तो फिर क्या होगा कि एग्जाम के समय 10 दिन पहले आता है कि पढ़ लो, वो पढ़ लो, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन पढ़ लो, हो जाएगा सिलेक्शन। वो नहीं हो। देखिए 90% बच्चा क्या होता है नहीं पढ़ने वाले वही रहते हैं, भीड़ का हिस्सा रहते हैं। आपको अगर 10% में आना है ना तो उसके लिए वही करना पड़ेगा, सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी से क्या कीजिए, सोल्व भी कीजिए कॉन्सेप्ट पढ़ पढ़ के, है ना। आप फिर फुल लेंथ पाइए, और नहीं तो घूमते रह जाइएगा, 8-10 साल गुजर जाएगा, लास्ट में आपके पास डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं बचेगा, टूट जाइएगा, और फिर घर जाइएगा लौट करके। घर लौट करके जाना, बाहर पढ़ने आए हैं और बिना कुछ ले करके लौटिएगा तो बड़ा इतना तोड़ने वाला चीज़ होता है कि मत पूछिए, बहुत ज़्यादा। बस होते थैंक यू।